इवान भयंकर, मेरी आत्मा बीमार है। इवान निरंतर अपने विरुद्ध षड्यंत्र के भय एवं संदेह की मानसिक स्थिति में जीता था। नाना परस्पर विरोधी तत्वों के चरित्र के स्वामी इवान को परपीड़न में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी। लोगों को जिंदा जलाने, शिकारी कुत्तों से नुचवाने, डुबोकर मरवाने आदि में उसे बहुत आनंद आता था। अपने शासनकाल में उसने 10,000 से भी अधिक व्यक्तियों की निर्मम हत्याएं करवाईं। यहाँ तक कि अकालग्रस्त लोगों की निहत्थी भीड़ को कुचलवाने में भी उसके मन में लेशमात्र अपराध बोध नहीं जागा, और तो और सनक के दौरे में उसने अपने चचेरे भाई एवं पुत्र तक की निर्मम हत्या कर डाली। इवान वान चतुर्थ अपने पिता वासिली तृतीय की मृत्यु के पश्चात मात्र 3 वर्ष की आयु में रूस के राज सिंहासन पर बैठा। उसकी मां हेलन बोअर वर्ग के प्रभावशाली लोगों के एक समूह की सहायता से उसके नाम पर देश का शासन चलाने लगी। इस समूह का नेता ड्यूक इवान ओबोलेंस्की था। संभवतः उसके और हेलन के बीच प्रेम संबंध थे। सन 1538 में अचानक हेलन की मृत्यु हो गई। उसे रास्ते से हटाने के लिए जहर दिया गया था। 7 दिन के पश्चात ड्यूक इवान ओबोलेंस्की को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में भूखों मार दिया गया। फिर प्रमुख बोअर सरदारों ने बालक ग्रांड ड्यूक इवान चतुर्थ को निशाना बनाना शुरू किया। वे उसे समाप्त तो नहीं कर पाए, लेकिन उसे प्रताड़ित एवं अपमानित करने में उन्होंने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार बालक सम्राट को अपना बचपन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में गुजारना पड़ा, जिसकी उसके मानस पर बहुत प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई। इन्हीं त्रासद स्थितियों से गुजरने के कारण कालांतर में वह एक कठोर हृदय शासक बन गया। किशोरावस्था में ही इवान के चरित्र में निर्दयता, बर्बरता और दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर प्रसन्न होने की प्रवृत्ति प्रकट होने लगी थी। वह अपने घोड़े पर चढ़कर शहर और गांवों की सनकरी गलियों में घूमता, घोड़े को दौड़ाता और जो लोग रास्ते में आ जाते उन पर निर्दयतापूर्वक कोड़े बरसाता था। बड़ा होने पर उसके चरित्र में यौन स्वच्छंदता के लक्षण भी दिखाई देने लगे। सन 1547 में मात्र 17 वर्ष की अवस्था में इवान ने जार की पदवी धारण कर ली। वह रूस का पहला ग्रांड ड्यूक था जिसने खुलेआम राजनीतिक एकाधिकारवाद का समर्थन किया। उसकी दृष्टि में सम्राट की शक्तियों का स्रोत परमेश्वर था और वह सम्राट को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। वह कहा करता था कि रूस के रोमन सम्राट सीजर ऑगस्टस का भाई प्रस जार शासकों का पूर्वज था। इवान के चरित्र में नाना प्रकार के विरोधी तत्व परस्पर गुथे हुए थे। सन 1574 में उसने ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले तातार राजकुमार सिमियोन वेगबुलतोविच को रूस का जार घोषित कर दिया और मास्को में उसके राज्याभिषेक का समारोह आयोजित किया। इतना ही नहीं, इवान ने स्वयं मास्को के राजकुमार का पद ग्रहण कर लिया और वेगबुलतोविच को जार की तरह ही पूर्ण आदर प्रदान किया। हालांकि उस बेचारे के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। बाद में उसे मास्को से हटाकर त्वेरटिविया भेज दिया गया। इवान की इस कार्रवाई के पीछे कोई तर्कसम्मत आधार नहीं था, यह उसकी एक सनक मात्र थी। इवान को एक ओर तो यह अभिमान था कि वह सीज ऑगस्टस का वंशज है और दूसरी ओर वह यूरोप के राज परिवारों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए व्यग्र था। उसकी यह सनक इस सीमा तक आगे बढ़ गई कि सन 1560 में पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इवान ने पोलैंड के सम्राट सिजिस्मुंड ऑगस्टस की बहन कैथरीन के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। कैथरीन ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिनलैंड के ड्यूक जॉन के साथ विवाह कर लिया। जॉन स्वीडन के सम्राट एरिक का भाई था। इवान की सनक समाप्त नहीं हुई और उसके कहने पर एरिक ने जॉन और कैथरीन को गिरफ्तार कर लिया तथा इवान के साथ एक संधि कर ली। इस संधि के अनुसार इवान ने उसे एस्टोनिया का प्रदेश देने का वचन दिया और एरिक ने कैथरीन को इवान के सुपुर्द कर देने का। सबसे मजेदार बात यह है कि इस बीच इवान दूसरा विवाह कर चुका था और उसके मन में ये षड्यंत्र चल रहा था कि वह कैथरीन को बंदी बनाने के बहाने अपनी प्रेमिका बनाकर रख लेगा। ये कैथरीन का सौभाग्य ही था कि सन 1568 में स्वीडन की प्रजा ने विद्रोह कर दिया और एरिक का तख्ता पलट गया, जिसके फलस्वरूप जॉन स्वीडन के सिंहासन पर बैठा। अपने जीवन के अंतिम चरण में इवान पर इंग्लैंड के राजघराने की किसी महिला के साथ विवाह करने की धुन सवार हुई। उसका मन तो ये था कि वह इंग्लैंड की आनी सम्राज्ञी एलिजाबेथ के साथ ही विवाह कर ले, परंतु उस तक इवान की पहुंच नहीं थी।
अतः उसने अपना एक विशेष प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा, जिसने काफी खोजबीन के बाद सम्राज्ञी के एक संबंधी लॉर्ड हंटिंगडन की बेटी मेरी हेस्टिंग्स के साथ इवान के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मेरी ने अस्वीकार कर दिया। उसने अपना पहला विवाह भी बहुत नाटकीय ढंग से किया था। उसने अपने समस्त सरदारों के नाम एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि वे अपनी बेटियों को प्रांतीय गवर्नरों के पास भेजें। इस आदेश का पालन न करने पर गंभीर दंड की धमकी दी गई थी। प्रांतीय गवर्नरों से कहा गया था कि वे उन युवतियों में से ऐसी युवतियां छांटकर मास्को भेजें जो सम्राट के योग्य हों। अंतिम चुनाव स्वयं इवान को करना था। इस प्रक्रिया के अनुसार उसने अनस्तासिया के संग विवाह किया, जिसे बाद में इवान के शत्रुओं ने विष देकर मार डाला। इवान ने उसके बाद एक एक करके 2 पत्नियों को छोड़ दिया। उसने उन्हें ईसाई मठ में बंदी बनाकर रखा तथा पर्दे में रहने के लिए विवश किया। अपनी चौथी पत्नी से तो इवान इतना अप्रसन्न हुआ कि उसने उसे अपनी आंखों के सामने पानी में डुबोकर मरवा दिया। जिस समय वह इंग्लैंड की मेरी हेस्टिंग्स के साथ विवाह का प्रस्ताव भेज रहा था, उस समय वह अपनी 7वीं पत्नी मारिया नागोई से बेहद अप्रसन्न था और उसे मरवाना चाहता था, परंतु मेरी द्वारा इवान का प्रस्ताव ठुकराए जाने के कारण उसकी जान बच गई। उत्पीड़न की वृत्ति। इवान दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में सुख महसूस करता था। उसे अपने चारों ओर षड्यंत्र की गंध आती थी और उसने अपने निकट के समस्त लोगों को मरवा डाला था। यही कारण है कि उसे इवान भयंकर कहा जाता है। उसने अपने परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा तथा अपने सलाहकारों, पुरोहितों और चापलूसों के साथ साथ अपने बेटे और अपने चचेरे भाई तक को मरवा डाला। इवान के दरबार में उसके मुंह लगे एक अंग्रेज एजेंट सर जेरोम हासे ने जार द्वारा अपने जार के बेटे की निर्मम हत्या का वर्णन इस प्रकार किया है। इवान ने क्रोध में भरकर अपने बेटे के कान पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। उसे बहुत जोर का बुखार आया और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु पर सम्राट अपने बाल नोचने लगा और पागल की तरह बड़बड़ाने लगा। इवान के बेटे का अपराध केवल ये था कि वह जार की बर्बरता से अपनी गर्भवती पत्नी की रक्षा करना चाहता था। इवान जिन लोगों से अप्रसन्न हो जाता, उन्हें दूर के मठों में भेज देता। अपनी प्रथम पत्नी अनस्तासिया की मृत्यु के बाद इवान ने अपने 2 सलाहकारों सिल्वेस्टर और अदाशेव को अचानक उनके पदों से हटा दिया। सिल्वेस्टर को उसने बहुत दूर सोलोवेत्स की मठ में बंदी बना लिया, किंतु अदाशेव उसके चंगुल से बच गया। उसने अपनी गिरफ्तारी के समय ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। इवान किसी भी व्यक्ति पर देर तक विश्वास नहीं करता था। जब वह 13 वर्ष का था, तभी उसने राजकुमार अंड्रयूशुइस्की को पकड़वाकर जंगली शिकारियों के हवाले कर दिया था, जिन्होंने उसकी हत्या करके उसका शव नाली में फेंक दिया था। इवान ने अपने लंबे शासनकाल में 10,000 से अधिक स्त्री, पुरुषों और बच्चों की हत्या कराई। इवान अजीब ढंग का सनकी सम्राट था। वह जिन लोगों की हत्या करता उनकी सूची और उनके लिए प्रार्थना करने का खर्च दान स्वरूप मठों में भेज देता और उसके साथ ये लिख भेजता, हे प्रभु, ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म में विश्वास करने वाले उन पुरुषों, महिलाओं और बालकों की आत्मा को शांति प्रदान कीजिए, जिनके नाम और उपनाम इस सूची में दिए गए हैं तथा जो मर चुके हैं। कभी कभी ऐसा भी होता कि उसकी ओर से मृतकों की सूची न भेजी जाती और तब वो ईश्वर के नाम अपने पत्र में ये पंक्ति जोड़ देता, हे प्रभु, उनके नाम आप स्वयं जानते ही हैं, अथवा ये कि उनके नाम ईश्वर को ज्ञात हैं। दूसरों को कष्ट पाते देखकर इवान बहुत प्रसन्न होता था। सर एडवर्ड ए. बॉन्ड ने अपनी पुस्तक 16वीं शताब्दी के अंत में रूस में सर जेरोम हॉसे के हवाले से लिखा है कि इवान असहाय, निर्धन, भूखे और अपंग लोगों पर भी अत्याचार करने से नहीं चूकता था। सन 1575 में रूस में भयंकर अकाल पड़ा। गांवों से स्त्रियां, पुरुष, बच्चे और अपंग लोग भीख मांगने के लिए शहरों में उमड़ पड़े। मास्को में भी भिखमंगों की भीड़ लग गई। इवान ने आदेश जारी किया कि वे सब लोग मास्को छोड़कर अपने गांव लौट जाएं। लेकिन उनके पास खाने को कुछ भी न था, इसलिए उन्होंने जार के आदेश की अनदेखी कर दी। अंततः इवान गंभीर संकट के उन क्षणों में भी अपनी प्रजा के साथ बर्बर मजाक करने से नहीं चुका। उसने ढिंढोरा पिटवाया कि बाहर से आए हुए समस्त लोग क्रेमलिन चौक में इकट्ठे हो जाएं, जहां जार की ओर से दान बांटा जाएगा। हजारों भूखे लोग निश्चित स्थान पर एकत्र हो गए और तब
जार के सैनिकों ने हर ओर से उनकी हत्या शुरू कर दी। लोग जान बचाकर भागने लगे, फिर भी इस हत्याकांड में 700 निरपराध स्त्री, पुरुष, बच्चे और अपंग मारे गए तथा उनके शवों को इवान के आदेश पर झील में फेंक दिया गया। इवान ने अपने आदेश में कहा कि जार का हृदय भूखी मछलियों के प्रति करुणा से भर उठा है, अतः समस्त लाशों को झील में फेंक दिया जाए, जिससे कि मछलियां दावत मना सकें। हजारों अन्य भिखारियों को पकड़कर मठों और अस्पतालों में भेज दिया गया, जहां उनकी हत्याएं कर दी गईं। चर्च के उच्चाधिकारियों में मेट्रोपोलिटन मकारियस ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन के अंत तक इवान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रख सका। उसके बाद आने वाले सभी मेट्रोपोलिटन जार के दुर्व्यवहार के शिकार हुए। मकारियस का उत्तराधिकारी तो घबराकर स्वयं ही अपना पद छोड़ बैठा। उसके अगले मेट्रोपोलिटन को इवान ने जल्दी ही अपने पद से हटा दिया। उसका उत्तराधिकारी फिलिप स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पाया और उसने उससे कुछ ऐसे लोगों को मौत के मुंह से बचाने की प्रार्थना की जिन्हें स्वयं इवान ने मौत की सजा सुनाई थी। अतः पहले तो फिलिप को दूर के एक मठ में भेज दिया गया और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। नोवगोरोद के आर्कबिशप लियोनिद को तो जिंदा ही भालू की खाल में सिलवाकर कत्तों के सामने फिकवा दिया गया। इस पर भी तुर्रा ये कि यह सन की सम्राट प्रति सप्ताह पूजा करने चर्च में जाता था। विध्वंसप्रियता। इवान किसी की भी संपत्ति, कोई सड़क, खेत अथवा पूरा गांव, कस्बा या समूचा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लेता और जिस पर कृपालु हो उठता उसे दे देता। एक बार उसने रूस के मध्यवर्ती प्रांतों में जाड़ों के दिनों में कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया, अर्थात उन्हें अपनी निजी संपत्ति घोषित कर दिया तथा वहां के निवासियों को उस खून जमाने वाली सर्दी में गांव छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। 12,000 लोग अपने परिवारों को लेकर नंगे पांव अपने घर छोड़कर जाने के लिए विवश हो गए। उन्हें दूर ले जाकर अविकसित क्षेत्रों में छोड़ दिया गया तथा उनसे कहा गया कि तुम वहां गांव बसाकर रह सकते हो। एक बार स्कोव कस्बे के 70 प्रतिष्ठित निवासी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में इवान के पास गए और उन्होंने उससे शिकायत की कि प्रदेश का गवर्नर उन पर जुल्म ढा रहा है। जार उन पर इतना अप्रसन्न हुआ कि उसने खौलती हुई शराब उनके सिर पर डलवाई और उनके लंबे बालों तथा दाढ़ी में आग लगा दी। इसके बाद उसने उन्हें यह आदेश दिया कि वे वस्त्र उतारकर फर्श पर लेट जाएं। ठीक इसी समय मास्को के गिरजाघर का एक बहुत बड़ा घंटा नीचे गिर गया। घंटे गिरने की खबर सुनकर वह इतना उत्तेजित हो गया कि स्कोव प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को मरवाना भूल गया, जिसके कारण उन लोगों की जान बच गई। सन 1570 में इवान को ये शंका हो गई कि नोवगोरोद नगर के निवासी अपने नगर को पोलैंड में शामिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उसने इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की तथा सेना को आदेश दे दिया कि नगर को लूट लिया जाए। ये लूट इतनी भीषण थी कि चर्च की पवित्रता का भी ध्यान नहीं रखा गया। गिरजाघर को अपवित्र किया गया और जला डाला गया। पादरियों की कोड़ों से पिटाई की गई और जनता की आंखों के सामने उनकी हत्या कर दी गई। चर्च की संपत्ति लूट ली गई। नाटकीय पलायन। इवान की मूर्खतापूर्ण कारगुजारियों को समझ पाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव सा है। सन 1564 में क्रिसमस से कुछ दिन पहले इवान ने अपने परिवार तथा सैनिकों और नौकर चाकरों का बड़ा सा काफिला साथ लेकर अपनी राजधानी छोड़ दी तथा ये घोषणा भी नहीं की कि वह कहाँ जा रहा है। उसने राजमहल की सभी वस्तुएं और राजकोष का समूचा धन अपने साथ ले लिया और वहां से अलेक्सेंड्रोवस्किया स्लोबोदा के अपने राजमहल में जा पहुंचा तथा वहीं डेरा डाल दिया। एक महीने बाद 3 जनवरी 1565 को उसने मास्कोवासियों के नाम 2 संदेश भेजे। पहले संदेश में उसने बोअर सरदारों पर राजद्रोह, रिश्वत और गबन के आरोप लगाए तथा कहा कि पादरियों और राज्य के अधिकारियों ने भी उनका साथ दिया है। इस संदेश में इवान ने कहा कि साम्राज्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उनसे जार को इतना दुख पहुंचा कि उसने अपने हृदय की महान करुणा से अभिभूत होकर अपने सिंहासन का त्याग कर दिया है और अपना भविष्य ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया है। दूसरी घोषणा में, जिसे सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया गया, इवान ने व्यापारियों, दस्तकारों और साधारण प्रजा को विश्वास दिलाया कि जार को उनसे कोई शिकायत नहीं है तथा इस प्रकार उन्हें जार के रोष से मुक्त कर दिया गया।
इस घोषणा से ऐसा संकेत मिलता था कि इवान ने राजगद्दी छोड़ दी है, लेकिन इवान चाहे कितना भी सनकी हो, शक्ति और सिंहासन छोड़ने वाला न था। उसने इस बात का पूरा प्रबंध कर लिया था कि यदि मास्को पर उसके अधिकार को किसी ने चुनौती दी तो वो उसे पाठ सिखा देगा। इसके लिए उसके पास पर्याप्त सैनिक बल था। बोअर सरदार और पादरी इवान का मंतव्य भली प्रकार समझ गए। उन्होंने समय गंवाना उचित नहीं समझा और प्रमुख पादरियों तथा बोअर सरदारों का एक प्रतिनिधिमंडल जार के पास भेजा। इवान तो तैयार बैठा ही था, उसने झट से राजगद्दी संभालने के लिए सहमति प्रदान कर दी। प्रतिनिधिमंडल ने इवान की यह शर्त मान ली कि उसे राज्य की संपूर्ण सत्ता प्राप्त रहेगी तथा उसकी यात्रा का खर्च पूरा करने के लिए 1,00,000 रूबल राजकोष से दिए जाएंगे। इवान की मास्को वापसी के अगले दिन एक प्रमुख बोअर सरदार को मारकर उसकी लाश सार्वजनिक स्थान पर बांस से लटका दी गई तथा 6 अन्य सरदारों का सिर काट डाला गया। साधुओं का वेश और यातनागृह। इवान के शेष शासनकाल में अलेक्सांद्रोवस्किया स्लोबादा उसकी दूसरी राजधानी बन गया। उसके आदेश पर इस स्थान को एक दुर्गनुमा मठ में बदल दिया गया, जिसका संचालन मठों जैसे नियमों के अनुसार होता था। ये नियम स्वयं इवान ने बनाए थे। वहाँ इवान और उसके प्रमुख दरबारी साधुओं जैसा वेश धारण करते थे। वहाँ खूब देर तक गिरजाघर जैसी प्रार्थना होती थी। उसके बाद वे भोग विलास में निमग्न हो जाते और अंत में यातना गृहों में सताए जा रहे बंदियों की पीड़ा देखकर आनंदित होते। भय से आक्रांत इवान निरंतर अपने विरुद्ध षड्यंत्र के भय और संदेह की मानसिक स्थिति में जीता था। अतः उसने यह व्यवस्था करने की चेष्टा की कि यदि उसे देश छोड़कर भागना पड़े तो वह किसी मित्र देश में शरण प्राप्त कर सके। अतः उसने सन 1559 में ग्रेट ब्रिटेन की सम्राज्ञी एलिजाबेथ के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि यदि मुझे रूस छोड़कर भागना पड़ा तो मैं चाहूँगा कि मुझे आपके देश में शरण प्राप्त हो। मैं अपनी ओर से आपको यह आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि आप पर भी वैसी विपत्ति आ पड़ी तो मैं आपको रूस में शरण दूंगा। सम्राज्ञी एलिजाबेथ ने इवान भयंकर के साथ इस प्रकार की संधि करने से इनकार कर दिया। इस पर सनकी इवान अप्रसन्न हो गया। उसने रूस में अंग्रेज व्यापारियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया तथा इंग्लैंड के प्रतिद्वंद्वी देशों जैसे हॉलैंड के उत्तरी मार्ग से व्यापार को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया। 18 मार्च 1584 को इवान भयंकर की अचानक मृत्यु हो गई। वह स्वयं ये बात जानता था कि वह सनकी है। सन 1572 में उसने अपने बारे में लिखा था, मेरा शरीर थककर चूर हो गया है, मेरी आत्मा बीमार है, आध्यात्मिक और भौतिक घाव गहरे होते जा रहे हैं और मुझे ठीक करने के लिए कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। इवान सचमुच मानसिक रोगी था। वो कल्पित भय में जीता था और स्वयं अपने ही आतंकवाद तथा बर्बर प्रकृति से पीड़ित था। जिन लोगों पर उसे संदेह हो जाता कि वे उसकी सराहना नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति वह घृणा से भर उठता था। इवान का चरित्र निरंतर एक पहेली बना रहा। वह मानसिक रूप से असंतुलित और पीड़ा की चेतना से ग्रस्त नायक था।